हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैबलेट। टैबलेट जो है ये डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर होता है उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि हमें पढ़ना क्या है, टैबलेट पढ़ना है, जिसमें कोटेड एंड अनकोटेड वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट में जिसमें आता है सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिजॉल्विंग और मल्टी लेयर टैबलेट। ये हमारा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है जिसमें हमें टैबलेट पढ़ना है। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा टैबलेट होता क्या है, टैबलेट के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, टैबलेट के एडवांटेज क्या हैं, टैबलेट हमारा कैसे बनता है और किस किस टाइप के हमारे टैबलेट होते हैं। जो हमारा टैबलेट हम जो यूज़ करते हैं उसमें दो पार्ट रहते हैं। सबसे पहले जो हम पार्ट रहता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एपीआई, और एक रहता है डाइल्यूएंट। जो हम टैबलेट अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं उसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे बॉडी को एक्शन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ करते हैं तो वो हमें जाता है और वो 3 घंटे के बाद अपना जो भी इफेक्ट रहता है वो दिखाता है। जैसे कि हमारा अगर फीवर है तो वो फीवर को ठीक कर देता है। ऐसा जो आखिर पैरासीटामोल जो है उसमें क्या होता है, ऐसा कौन सा पार्ट जो होता है जो कि वो हमें कोई भी डिजीज़ से बचाता रहता है, कोई भी अगर टैबलेट यूज़ करते हैं तो जो हमारा टैबलेट होता है उसके दो फॉर्म से टैबलेट हमारे बने रहते हैं। पहला रहता है एपीआई और दूसरा रहता है डाइल्यूएंट। ये एपीआई क्या होता है? एपीआई को हम लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये हमारा एपीआई जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी जो हमारा टैबलेट होता है, कोई भी हम जो टैबलेट लेते हैं जो हमारे डिजीज़ में काम आता है, उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो रहता है वो रहता है एपीआई। उसके अलावा क्या रहता है? डाइल्यूएंट। अगर हम देखें बात करें टैबलेट को, तो टैबलेट हमारा जो रहता है, टैबलेट किससे बना रहता है? एपीआई प्लस डाइल्यूएंट से। डाइल्यूएंट को हम लोग एक्सिपिएंट भी बोलते हैं और उसको हम लोग एडिटिव्स के नाम से भी जानते हैं। ये अगर मान लो कि हमें पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ करना है जो कि हमारे बॉडी के पेन किलर में यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे टैबलेट में डाइल्यूएंट भी होते हैं, एक्सिपिएंट भी होते हैं और एडिटिव्स भी होते हैं। यानी जो हमारा टैबलेट होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा एपीआई और दूसरा हमारा होता है डाइल्यूएंट, एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। एपीआई जो होता है यही हमारे बॉडी में जाता है और अपना एक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हम लेते हैं जो कि हमारे पेन किलर में यूज़ होता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है। उसमें जो हमारा पैरासीटामोल जो टैबलेट होता है वो हमें क्या करता है? बॉडी में अंदर जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके वो हमारे बॉडी में एक्ट करता है। ऐसे देखा जाए तो हमारा जो टैबलेट होता है, जो भी हम टैबलेट यूज़ करते हैं उस पे दो चीज़ रहता है। पहला रहता है कि उसका ब्रांड नेम रहता है और एक रहता है केमिकल नेम। जो हमारा केमिकल नेम रहता है वो होता है पैरासीटामोल, और जो हम ब्रांड नेम जैसे कि हम लोग इसको डोलो के भी नाम से भी जानते हैं, कालपोल के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे इसके नाम जो रहते हैं वो अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है लेकिन उसमें जो हमारा केमिकल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीएम बोलते हैं। अलग अलग नाम के अलग अलग ब्रांड से हमारे टैबलेट आता है लेकिन उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो वही रहता है जिसमें हम यूज़ करते हैं। और भी सारे जो टैबलेट होते हैं उसके अलग अलग, जैसे कि ब्रांड नेम, अगर ये एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे हम मैगी यूज़ करते हैं। मैगी जो आता है वो क्या रहता है? नेस्ले कंपनी का आता है। ये इसका क्या है? कंपनी है। उसका ब्रांड क्या रहता है? मैगी। और जो हम उसका अंदर क्या रहता है, तो उसके हमारा जो अंदर जो रहता है वो रहता है मटेरियल। तो मैगी जो हमारा क्या रहता है? मैगी तो हमारा ब्रांड नेम हो गया, नेस्ले यानी कौन सी कंपनी बना रही है, और उसका जो मटेरियल हो गया वो हमारा ड्रग हो गया। और आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मैगी होते हैं वो अलग अलग ब्रांड के आते हैं, लेकिन वो अंदर तो मैगी ही नहीं रहते हैं, कुछ और मटेरियल तो रहेगा नहीं, मैगी ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम आप लोग समझाते हैं कि जो हमारा टैबलेट जो होता है उसके ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसका जो केमिकल रहता है वो सेम ही रहता है, पैरासीटामोल। और यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन, अगर आप डिप्लोमा या फिर फार्मेसी में रहते हैं तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए, जो कि पैरासीटामोल होता है उसको हम लोग एसिटामिनोफिन के नाम से भी जानते हैं। जो पैरासीटामोल रहता है उसको एसिटामिनोफिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
तो ये हमारा पता चल गया कि टैबलेट कैसे बनता है, क्या होता है। टैबलेट जो रहता है उसमें दो रहता है, एपीआई रहता है, डाइल्यूएंट, एक्सिपिएंट और एडिटिव्स। एपीआई जो हमारा हो गया वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जो हमारे बॉडी में जाकर एक्शन दिखाएगा। डाइल्यूएंट, एक्सिपिएंट, एडिटिव्स ये हमारे बॉडी में कोई एक्शन नहीं दिखाता, इसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा कि हम इसमें आखिर उपयोग क्यों करते हैं। तो हमारा जो टैबलेट होता है, देख लेते हैं यहाँ पे टैबलेट का डेफिनेशंस क्या है। Tablets are unit solid dosage form of medicament with or without suitable diluent and prepared by compression and modeling। जो हमारा टैबलेट होता है वो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। यूनिट का मतलब सिंगल, एक। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि हमारा ठोस होता है, और ये डोजेज फॉर्म होता है किस चीज़ का, तो मेडिकामेंट का। विथ और विथआउट सुटेबल डाइल्यूएंट, इसमें डाइल्यूएंट भी होते हैं और बिना डाइल्यूएंट के भी हम टैबलेट को बना सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है कि प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन एंड मोल्डिंग। जो हमारा टैबलेट होता है उसमें हमारा एक मशीन आता है, उस मशीन को हम लोग पंचिंग मशीन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रिकल भी आता है और मैनुअल भी होता है। उस चीज़ में जो हमारा मशीन होता है उसमें दो चीज़ होते हैं, एक रहता है डाई और एक रहता है हमारा पंच। ऊपर वाले को डाई बोलते हैं और नीचे वाले को पंच बोलते हैं। यहाँ पे शेप रहता है, हॉल हॉल रहता है। जो भी हम ग्रैनुअल्स बनाते हैं तो इसमें हम ऐड करते हैं, उसके बाद ऊपर से पंच आता है, तो जो हमारा टैबलेट का शेप होता है वो निकलता है। यानी जो टैबलेट है हमारा किसके थ्रू बनता है, प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन एंड मॉडलिंग। जो हमारा सबसे पहले आप यहाँ पे बात याद रखें कि जो भी हम टैबलेट बनाते हैं, जो भी हम पाउडर यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कंप्रेस नहीं करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना रहता है, ग्रैनुअल्स बनाना रहता है। ग्रैनुअल्स बनाएंगे छोटे छोटे दाने दाने की तरह। उसके बाद हम इसको कंप्रेसिंग मशीन में लेके जाएंगे। उसके बाद हम कंप्रेस करके क्या बनाएंगे, टैबलेट बनाएंगे, जो कि आपको आगे पता चलेगा कैसे हम टैबलेट बनाते हैं। टैबलेट बनाने के भी मेथड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे टैबलेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। जो टैबलेट होता है हमारा हार्ड भी होता है, टैबलेट हमारा थिक भी होता है, टैबलेट हमारा डिसइंटीग्रेशन भी होता है, यानी हम टैबलेट को तोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। थिक रहता है यानी थिक दिखता है, हार्डनेस यानी हार्ड भी रहता है। सॉफ्ट, कई जो टैबलेट होते हैं कि जो कि सॉफ्ट होते हैं, जल्दी से ही टूट जाते हैं। और कई जो टैबलेट होते हैं वो डिसोल्यूशन होते हैं, यानी हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करके भी हम उसको यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए जाए तो आप डिस्प्रिन यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको वाटर में सॉल्यूबल होता है, वाटर में हम उसको सॉल्यूबल करके कंज्यूम कर सकते हैं। टैबलेट जो है इसका एडवांटेज क्या है, तो टैबलेट जो होता है कि दे आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट प्रोवाइड एन एक्यूरेट डोज। जो हमारा टैबलेट होता है वो यूनिट डोज होता है, एक्यूरेट डोज प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर हम सिरप यूज़ करते हैं तो जो भी हम स्पून यूज़ करते हैं, या फिर जो हमें क्लोज़र के ऊपर कंटेनर लगा रहता है उसमें हम जो अगर सिरप को डाल के कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहता है कि पार्ट उसमें लगा रहता है, क्योंकि वो लिक्विड रहता है और विस्कस रहता है हमारा सिरप। लेकिन जो हमारा टैबलेट जो रहता है वो एक सिंगल प्रोवाइड, यानी कि 500 mg का रहेगा तो वो 500 mg का ही रहेगा। इसका क्या है कि दे आर लाइट इन वेट। जो टैबलेट होता है हमारा हल्का होता है, ईजी टू पैकेजिंग एंड शिपिंग। जो हमारा टैबलेट होता है हम इसको ईजी टू क्या करेंगे, ईजी से पैक भी कर सकते हैं और इसको शिपिंग भी कर सकते हैं। अगला है हमारा इजी टू ट्रांसपोर्ट। जो हमारा टैबलेट होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, इसको हम इजी टू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी ब्रेक का चांस नहीं रहता। अगर हम लिक्विड का बात करते हैं तो इसका ब्रेकेज के चांस हो सकते हैं। अगला लिखा है कि दे हैव नॉट लाइबल टू कंटामिनेटेड। जो हमारा टैबलेट होता है वो कंटामिनेटेड नहीं हो सकता है। अगर लिक्विड में देखा जाए तो वो कंटामिनेटेड हो सकता है, क्योंकि उसमें वाटर रहता है, व्हीकल यूज़ होता है उसमें। तो हमारा जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है इसमें हमारा कंटामिनेटेड के कोई चांस नहीं रहते हैं। अगला है हमारा डिसएडवांटेज। जो हमारा टैबलेट होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो स्वैलो कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम चिल्ड्रन एंड अडल्ट। जो हमारा चिल्ड्रन होता है या फिर कुछ एडल्ट होते हैं, या यहाँ पे हम अनकॉन्शियस पेशेंट भी लिख सकते हैं, उनको टैबलेट को कंज्यूम करने में बहुत दिक्कत होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो टैबलेट को जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगला जो है हमारा कि नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी। अगर कोई हमारा इमरजेंसी कंडीशन आता है तो उस कंडीशन में हम टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जो हमारा टैबलेट होता है जो पंचिंग मशीन में जाता है तो कई बार क्या होता है कि वो ठीक से अपना शेप नहीं दे पाता है, तो यानी यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस हो जाता है। दे आर स्लोली इफेक्ट इन बॉडी। जो हमारा टैबलेट होता है ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। पहले वो हमारे जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर जाएगा थ्रू, उसके बाद डिसइंटीग्रेट होगा, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके हमारी ये बॉडी में एक्शन दिखाएगा। अगर वही बात हम करते हैं इंजेक्शन का तो ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाता है और तुरंत एक्शन दिखाता है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टैबलेट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। जो टैबलेट के टाइप होता है वो 4 टाइप का होता है। टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट, टैबलेट प्रिपेयर सॉल्यूशन। जो हमारा इंजेस्टेड ओरली क्या होता है कि हम उसे ओरल के थ्रू इनहेल कर रहे हैं, जैसे कि कंप्रेशन टैबलेट। इसमें आता है मल्टीपल कंप्रेस, यानी उसको हम बार बार कंप्रेस करते हैं। पहला जो है हमारा कंप्रेस, यानी उसको कंप्रेस करके बनाते हैं। मल्टीपल कंप्रेस यानी कि उसको बार बार कंप्रेस करते हैं। मल्टी लेयर्ड यानी कि उसमें हम दो दो लेयर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पेशेंट को 2 टैबलेट देना है और वो टैबलेट लेने के लिए उतना मतलब टैबलेट नहीं ले पाता है, तो वो हम क्या करते हैं कि 2 हमारे जो एपीआई रहता है, जैसे कि अगर हमको यूज़ करना है 2 टैबलेट, तो एक 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 का अलग एपीआई है और एक क्या है, अलग एपीआई है। ये दोनों सिंगल फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते थे, तो ये 2 हो जाएगा टैबलेट। लेकिन हमारा मल्टीपल कंप्रेशन क्या होता है कि ये एपीआई अलग रहता है और ये एपीआई क्या रहता है, अलग रहता है। दोनों को हम एक लेयर के थ्रू बना देते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, मल्टीपल। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जो भी हमारा जो पेशेंट था उसको 2 टैबलेट लेना था, वो 1 टैबलेट से अपना काम चला लगा, क्योंकि उसमें दोनों टैबलेट में जो एपीआई हो वो क्या है, इसमें भी है, बस ये क्या है कि ये 1 है और वो क्या था, 2 था। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमको ज़्यादा टैबलेट यूज़ करना है तो हम बाइलेट का भी यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारे एपीआई अलग अलग एपीआई रहते हैं, लेकिन वो रहते एक ही हैं। अगला है हमारा फिल्म कोटेड टैबलेट और अगला है हमारा शुगर कोटेड, और ये होता है इंटेरिक कोटेड। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होता है कि फिल्म कोटेड जो टैबलेट होता है वहाँ पे टैबलेट के ऊपर हम पॉलीमर या फिर प्लास्टिसाइजर का उपयोग करके हम उसको कोटेड के माध्यम से हम उसे लगा देते हैं, जो कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ जाता है। शुगर कोटेड कई बार क्या होता है कि जो हमारा टैबलेट होता है जो कि अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, जिसको हम लोग स्वेलो करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो उसको हम लोग शुगर कोटेड के द्वारा भी हम उसको बना देते हैं, जो कि देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है और टेस्ट में मीठा भी लगता है। इंटेरिक कोटेड टैबलेट वो होता है कि जो हमारे स्टमक में डिजॉल्व नहीं होते हैं। कहाँ पे डिजॉल्व होते हैं, इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लैक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा यूज्ड इन ओरल कैविटी। बस ये हमारा जो है ये ओरल कैविटी यानी कि ये माउथ में ही रहेगा, ये अंदर नहीं जाएगा, डाइजेस्टिव पार्ट में नहीं जाएगा। पहला है बकल टैबलेट। ये बकल टैबलेट क्या होता है कि जो हमारा तीत होता है और जो हमारा चिक होता है उसके हम बीच में रखते हैं, जो कि धीरे धीरे रिलीज होता है और हमारे बॉडी में जो भी हमारा कैपिलरी होता है उसके थ्रू अंदर जाता है और हमारा एक्शन दिखाता है। अगला रहता है कि सब लिंगुअल, यानी हम जो लिंगुअल यानी जो हमारा टंग होता है उसके नीचे यूज़ करते हैं, सब लिंगुअल। अगला होता है लोजेंजेंस, यानी जो भी हम टैबलेट यूज़ करेंगे इसमें टॉफ़ी की तरह होता है। फॉर एग्जांपल आप विक्स टैबलेट देख सकते हैं, वो भी लोजेंजेंस में आ जाएगा। डेंटल कोन, कई बार क्या होता है कि जब हम अपने टूथ को एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे वो खाली हो जाता है टूथ। ये हमारा जो रहता है टूथ, ये क्या रहता है कि पूरा खाली रहता है। तो जो इसमें डेंटल कोन आते हैं, कोन के शेप का आता है, उसको हम लोग टीथ में क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, ताकि जो भी हमारा माइक्रोबियल चांस हो वो नहीं रहता है। अगला है हमारा इम्प्लांटेशन किस में आता है, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट से भी हम टैबलेट को कंज्यूम कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन हो गया या फिर वेजाइनल टैबलेट भी हो गया। इसमें आता है यूज प्रिपेयर सॉल्यूशन, एक आता है इफरवेसेंट टैबलेट और एक आता है डिस्पर्सिबल। इफरवेसेंट टैबलेट वो होते हैं कि जो वाटर में जाते ही वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप इनो यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा डिस्पर्सिबल टैबलेट क्या होता है कि ये डिस्पर्सिबल टैबलेट वो होता है कि जो हम पानी में जो भी हमारा टैबलेट रहता है उसको पानी में हम डिज़ोल्व करके कंज्यूम करते हैं। ये अधिकतर छोटे बच्चे के लिए होता है, पेडियाट्रिक्स के लिए हम इसके ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो ये हम डिस्पर्सिबल टैबलेट लेते हैं उसके लिए एक अलग सा उसमें वहीकल डाला रहता है और एक पाउच में क्या रहता है कि पाउडर रहता है, यानी जो वहीकल रहता है हमको उसी वहीकल में हमारे जो पाउडर रहता है उसको डिज़ोल्व करके कंज्यूम करना रहता है। ये ज़्यादातर छोटे बच्चे के लिए यूज़ होता है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट भी बोल सकते हैं, या फिर एडल्ट के लिए यूज़ होता है, जो कि टैबलेट को स्वेलो करने में दिक्कत आती है। आज का जो हमारा टॉपिक है यही तक ख़त्म हो गया है, टाइप ऑफ टैबलेट। इसके बाद हम अगले हम पढ़ेंगे कि टैबलेट का जो मेथड क्या होता है, टैबलेट कैसे बनता है, उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि उसमें शुगर कोटेड टैबलेट क्या होता है, फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होता है। ये हमारा आज का इतना ही टॉपिक ख़त्म।